राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारे लाडले श्री जी के दर्शन कीजिए। लाल जी को ठंड तो देखिए हो ही रही है बहुत। पोष का महीना यानी पूस का महीना चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मतलब इतना कोहरा पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ठाकुर जी को बहुत अच्छे से पूरी तरीके से उनको ढक करके कवर अप करके रखें। शॉल टोपा वगैरह उनको अच्छे से धारण कराएं। उनको जो आप आसन लगाओ खूब अच्छा सा मोटा ऊनी आसन हो, उनको अच्छे से पहनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी तो देखिए जिस घर में ठाकुर जी विराजित हैं सब लोग को पता है कि ठाकुर जी की सेवा अर्चना कैसे करनी है और कर भी रहे हैं। हर घर ठाकुर जी हैं, हर घर उनकी सेवा अर्चना है ही है। और साथ ही साथ में पता है क्या है कि हम लोग तो करते हैं तो हमें पता ही है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है तो काफ़ी लोगों को पता भी चल जाता है। जैसे कि मुझसे राहुल ने और हमारे सत्येंद्र यादव ने, 3-4 लोग हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ। विनीता और रानी मैया, राधे मैया और हमारे एक और हैं हमारी चंडीगढ़ की मैया शोभा। ये कुछ जो जन हैं उनके मुझे कमेंट मैसेज आए थे कि आप मुझे लाला जी की सेवा बताओ, क्योंकि अभी तक हमने लाला के बारे में सिर्फ सुना है। तो अभी हमने सेवा नहीं करी है और हम करना चाहते हैं सेवा ठाकुर जी की। देखिए जब कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा हो जाता है, तो उसी प्रकार से जब कोई सुनता है, क्योंकि काफ़ी लोग आज भी ऐसे हैं कि वो जो बहुत पुराने और बहुत चीज़ें जो शुरू से स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आए हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ठाकुर जी की, लाल जी की सेवा कैसे करनी है। किसी के घर में होते हैं, किसी के घर में नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे पर्सनली भी पूछते हैं, तो मैं तो बताती हूँ कि भाई देखो ठाकुर जी की सेवा तो करनी चाहिए, श्री जी की सेवा करनी चाहिए। चाहे आप मानसिक रूप से कर लो या फिर आप उनको अंग सेवा कर लो, वस्त्र सेवा कर लो, किसी भी प्रकार से करो पर सेवा जरूर करो। चाहे आप उनका नाम जाप कर लो, थोड़ा सा कर लो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, जैसे आपको समय मिले करना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा, सो मैं उन लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और मैंने उनसे बोला है कि हाँ ठीक है, मैं पर्सनली आप लोगों को कॉल करके बताऊंगी। उन्होंने बोला तो है कि वीडियो भी बना दो। मैंने उनको बोला कि वीडियो वगैरह तो मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं और अगर आप कह रहे हो तो पर्सनली मैं एक वीडियो और डाल दूंगी। तो ठीक है। अभी तो हम लोग क्योंकि देखिए काफ़ी जन हैं जो हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता है। जो लोग अब नए जुड़ रहे हैं और जिन्हें नहीं पता है, करना चाहते हैं सेवा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर जी उनको खुद मन में ये विचार आ रहा है, सुनकर देख करके, चाहे कैसे भी हो, तो उनको विचार तो आ ही रहा है ना कि मुझे लाल जी की सेवा करनी है, श्री जी की सेवा करनी है। मन कर रहा है ठाकुर जी की सेवा अर्चना करने का या फिर उनको भोग प्रसादी करने का, उनकी सेवा अर्चना कैसे की जाए। तो यही सबसे बड़ी बात है कि ठाकुर जी उनके मन में तो विचार पैदा कर रहे हैं। भागवत जी सुन के, पुराण सुन के, शास्त्र सुन के, कथा सुन के या मंत्रों को उच्चारण करके, कैसे भी हो ठाकुर जी की सेवा तो भाई देखो करनी ही है, अच्छी होती है। श्री जी की हो, ठाकुर जी की हो, चाहे आपके युगल सरकार की हो, चाहे आप जो भी अपने इष्ट देव को पूजते हैं उनका नाम जब तो चल रहा है तो करना चाहिए। तो भाई मैं तो सच बता रही हूँ, बहुत खुशी हुई और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे से पॉजिटिव वाले कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग पर्सनली मुझे कॉल भी कर लेते हो, पूछ भी लेते हो कि कैसे करनी है, क्योंकि काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं हमारी, जिससे अच्छी जान पहचान हो जाती है, जान अच्छी बात हो जाती है। जहाँ हम रहते हैं उनसे काफ़ी अच्छा मतलब एक कोऑपरेटिव वो बन जाता है, बॉन्डिंग बन जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठाकुर जी के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। पहले वो लोग सेवा नहीं करते थे और अब उनको मन में आ रहा है, तो ठाकुर जी स्वयं उनके घर उनको आकर के सेवा देना चाह रहे हैं और करवाना चाह रहे हैं कि भाई आओ, मैं तुम लोग मेरे को करो, मैं क्योंकि तुम्हारा भाग्य का उदय करने वाला हूँ और तुम्हारी जो मतलब कि है ना चीज़ें
कहते हैं कि ठाकुर जी उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं जिनका अ, अच्छा समय आने वाला होता है। और अच्छा समय मतलब कि जिनको भगवान भगवत मार्ग पे लेकर के जाना चाहते हैं वो। तो अभी तो हम लोग, मैं उनको एक पर्सनली वीडियो जरूर बनाऊंगी। और मैंने बताया भी, अभी हम लोग ना ऋषि दुर्वासा की चर्चा आरंभ करते हैं। एक छोटी सी कथा है जो कि मुझे अच्छी लगी। और कथा तो देखिए आप लोगों के समक्ष में हम लोग करते ही हैं, आप लोग सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, जानते हैं, प्यारे प्यारे से पॉजिटिव वाले कमेंट बताते हो, करते हो कि मैया मुझे इस बारे में जानना है, इनके बारे में सुन करके थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, या हम लोग इनको जानना चाहते हैं कि इनके बारे में बताइए। तो और थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाता है कि आप लोग मतलब सुन रहे हो और आप लोग एक्साइटेड हो और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ, आप लोग मुझको, कि हम लोग और जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि कैसे करी जाए भक्ति, किस प्रकार से भक्ति को और आगे बढ़ाया जाए, भगवान जी की भक्ति करने के लिए किस प्रकार से, कितने सारे उनके जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं वो सुनने का मतलब बहुत सुंदर अच्छा लगता है कि ठाकुर जी की लीलाएं तो देखिए सब लोग जानना चाहते हैं कि लीलाएं क्या हैं, कैसी हैं ना। तो मजा आता है, आनंद आता है, सुकून मिलता है। तो अभी एक छोटी सी और थोड़ी सी सुंदर सी एक थोड़ी सी लीला है ऋषि दुर्वासा जी की। ठाकुर जी की देखिए लीलाएं, मैंने इतनी सारी अंतरण लीलाएं सुनाई हैं, उसी में ही मुझको किसी ने पूछा है, तो लाइव में पूछा था, मैं बता दे रही हूँ, बाद में आप लोग पूछेंगे कि किसने पूछा है क्या है। लाइव सेशन जब हम लोग करते हैं, लाइव सेशन में भी प्लीज़ आप लोग जुड़ा करो, जानने के लिए और अच्छी जानकारी मिलेगी और अच्छी कथाएं मिलेंगी और अच्छा लीला वर्णन होगा। जब हम लाइव सेशन कर रहे थे तो लाइव में मुझसे पूछा गया था कि मैया मुझे ऋषि दुर्वासा जी मतलब उनकी कथा आपने एक बार पहले सुनाई थी, किंतु मुझे और जानना है तो बताइए। तो मैं बता रही हूँ। और दुर्वासा जी वैसे तो ज़्यादा, अभी क्या है कि देखिए ठाकुर जी की त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, सतयुग हो, अभी जो ये कलयुग चल रहा है उसमें ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। ठाकुर जी ने तो ना जाने कितनी लीलाएं करी हैं, लीलाओं से पूरा ब्रह्मांड जो है भरा पड़ा है, पूरा ब्रह्मांड है जो हमारा, और ठाकुर जी की लीलाओं से पूर्ण रूप से भरा ही हुआ है सब कुछ। और ठाकुर जी का कौन नहीं जानता। तो ऋषि दुर्वासा जी के बारे में भी काफ़ी जन जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा जी कौन थे। ठाकुर जी की जब लीला चल रही थी कि ठाकुर जी को आकर के उन्होंने कोई उनको श्राप से, मतलब वो इतने क्रोधित थे, ऋषि दुर्वासा इतने क्रोधित होते थे कि उनके श्राप से ना, उनके श्राप बल से सब डरते थे कि उन्हें कोई श्राप दे देंगे अगर वो किसी को, और वो श्राप दे के ऋषि जो गण होते हैं वो श्राप दे देते हैं तो वो फलित होता ही होता है, वो पड़ता ही पड़ता है। तो उनसे सब डरते थे, बहुत वो होते थे कि क्यों इतने वो क्रोधित थे, क्यों वो मतलब इतने, उनका जो प्रादुर्भाव था, जो उनका प्राकट्य था, प्राकट्य क्या जिस किस तरीके से हुए थे, किसके बेटे थे और किस तरीके से हुए थे। तो ये महर्षि अत्रि जी के तप से संतुष्ट हुए कर, जब महर्षि अत्रि जी ने इतना तप किया, इतना तप किया था कि उनके तप से संतुष्ट होकर भगवान शिव महादेव पिताजी, स्वयं शिव महादेव पिताजी ने ऋषि दुर्वासा जी के रूप में उनके पुत्र बने थे, उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। अत्रि जी ने इतना तप, उनका तप योग बल इतना था कि भगवान महादेव खुद उन पर इतने प्रसन्न हो गए थे कि महादेव जी स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए थे। तो उनके पुत्र के रूप में आए थे तो रुद्र का तो वो अवतार थे ही, रुद्र अवतार था उनका, तो इसीलिए उनको कभी कभी रुद्रता यानी कि रौद्रता और क्रोध बहुत आता था। रुद्र अवतार यानी कि क्रोध होना ही होना स्वाभाविक है ही है, और ये रौद्र अवतार से थे तो ये स्वभाव बनता ही बनता है कि ये क्रोधित होंगे ही होंगे, क्योंकि रुद्र जो अवतार है, महादेव के कई सारे अवतार हैं, तो कई सारे अवतारों में से महादेव जी का रुद्र अवतार भी है। तो उसी से ही ये ऋषि दुर्वासा जी के यहाँ उनके पुत्र बनकर आए, तो इसीलिए उनका ये स्वाभाविक था कि क्रोधित होते हैं। परंतु ये बहुत परम और समर्थ थे, इतने समर्थ थे, इतने समर्थ थे
कि पुराणों में अगर माना जाए तो इनकी बहुत बड़ी विलक्षण कथाएं मिलती हैं हम लोगों को सुनने के लिए। अगर वैसे तो हमारे वेद शास्त्र बहुत सारे हैं, पुराण हैं काफ़ी, 18 पुराण हैं। ये तो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी ठीक है, जान लीजिए। और अगर वैसे तो हमारे जो वेद शास्त्र संहिता, गर्ग संहिता और काफ़ी सारी ऐसी पुराण हैं जो कि महादेव जी की और विष्णु भगवान की और साथ ही साथ में इनकी शिव पुराण की, तो सारे चर्चाओं में, पुराणों में ऐसी विलक्षण कथाएं जरूर मिलेंगी ऋषि दुर्वासा जी के बारे में। और ये पूर्व जन्म में श्री अमरीश जी के और द्रौपदी जी के प्रसंग में इनका एक स्मरण किया जा चुका है कि पूर्व जन्म में अमरीश जी और द्रौपदी जी के यहाँ पे इनका स्मरण करते हैं कि इनका एक प्रसंग आता है कि ये एक प्रसंग ये भी है कि एक बार ये कहते हैं, ऐसा मतलब कि बता रहे हैं अमरीश जी और द्रौपदी जी के प्रसंग में एक याद आती है, कथा का वर्णन आ रहा है कि ये कहते कहते ऐसे घूमते हैं तो घूमते घूमते विचरते विचरते कहते हैं कि मैं दुर्वासा हूँ, मैं दुर्वासा हूँ, मैं दुर्वासा हूँ, मैं दुर्वासा हूँ, मुझे निवास करने के लिए स्थान चाहिए, परंतु तुम ये याद रखना मुझे तनिक से भी अपराध और क्रोध आ जाता है। ये स्वयं कह रहे हैं कि जब ये विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो ये कहते हुए अपने मुख से खुद ये उच्चारण कर रहे थे कि मैं दुर्वासा हूँ, मैं दुर्वासा हूँ, मुझे निवास करने के लिए स्थान चाहिए, और याद रख लेना कि मुझे अगर थोड़ा सा भी क्रोध आता है, तनिक से भी, थोड़े से भी मुझे बहुत क्रोध आ जाता है, और अपराध होता है तो और ज़्यादा क्रोध आता है। तो भला अब जब ये स्वयं दुर्वासा जी ये कह रहे हैं अपने मुख से कि याद रखना कि मुझे तो क्रोध आता है, थोड़ा सा भी हो तो मुझे क्रोध आ जाता है, तो भाई कौन अपने गले पर ऐसे घंटी लटकाएगा, कौन अपने यहाँ पे विपत्ति को बुलाना चाहेगा कि इनको थोड़े से में भी क्रोध आ जाता है। तो तीनों लोकों में ऐसे ही विचरते रहे, भ्रमण करते रहे, विचरते विचरते भ्रमण करते करते इन्हें किसी ने भी अपने यहाँ पर रखा नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं ऐसे बोल रहे थे कि मुझे तनिक में भी क्रोध आ जाता है और मेरे को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो इनको कहीं भी किसी को रखने का ऐसी हिम्मत ही नहीं हुई, रखने का साहस ही नहीं बना। कि अंत में क्या हुआ, जब इन्हें तीनों लोकों में इन्होंने भ्रमण किया, किसी ने भी इन्हें स्थान नहीं दिया, किसी ने भी इनको अपने पास रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। स्थान क्या देने की योग्य थी, क्योंकि वो तो इतने योग्यशाली थे कि वो खुद चाह कर सकते थे, पर किसी की साहस नहीं होता था क्योंकि वो उनको क्रोध आता था। अंत में घूमते 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 द्वारका जी में पहुंच गए। जब वो श्री द्वारका जी में पहुंचे, अब महादेव के ठाकुर जी श्री द्वारकाधीश जी स्वयं सबके परमाश्रय भगवान श्री कृष्ण जी ने, द्वारकाधीश जी ने स्वयं इन्हें आदर पूर्वक से बुलाया और अपने निज सदन में द्वारका जी में इनको वास दिया। कभी अब ये क्या करते थे, वहां पे रह तो रहे थे, स्वयं ठाकुर जी द्वारकाधीश इनको अपने यहाँ पर उनको वास देते हैं, तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, इनको कहीं निवास नहीं मिला। महादेव महादेव जी याद आ रहे हैं, ठीक है, ठाकुर जी महादेव जी याद आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ठाकुर जी की जो भक्ति करते हैं उनको महादेव हमेशा स्मरण आते ही आते हैं। तो स्वयं द्वारकाधीश जी ठाकुर जी ने इनको स्थान दे दिया। अब ये क्या करते थे, कभी तो ऐसा करते थे दुर्वासा जी, कभी कभी तो हजारों हजारों मूर्तियों का भोजन ये स्वयं खा जाते थे, अकेले खा जाते थे, इतना खा जाते थे। और कभी कभी ऐसा करते थे कि एक जैसा बालक होता है ना, छोटा बच्चा, छोटा शिशु की तरह, ये थोड़ा सा खाते थे, बिल्कुल थोड़े से में खाकर संतुष्ट हो जाते थे। और कभी कभी हजारों लोगों का भोजन कर जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा करते थे कि कभी दिन में बाहर निकल जाते थे और दिन भर लौटते ही नहीं थे, वापस आते ही नहीं थे, कभी कभी कहीं निकल जाते तो आते ही नहीं थे, भोजन यूं ही धरा का धरा रह जाता था। और कभी ऐसा होता था कि कभी कभी ये आधी रात को भोजन मांगने लगते थे कि मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी है। ऋषि दुर्वासा ऐसा करते थे, जो कि सर्व समर्थ प्रभु ने सब व्यवस्था द्वारकाधीश जी ने, ठाकुर जी ने कर रखी थी।
अब क्या हुआ कि एक दिन इन्होंने अपने जहाँ पे द्वारकाधीश जी ने, ठाकुर जी ने इनको ठहरने के लिए स्थान दिया था, ऋषि दुर्वासा क्या करते हैं कि इन्होंने अपनी चतुराई से इन्होंने क्या करा, स्वयं उस स्थान पर आग लगा दी। आग लगा दी, सब कुछ जला दिया, और जलाकर सब कुछ भस्म जल करके भस्म हो गया। सब कुछ जल रहा था, भस्म हो रहा था। ये दौड़े दौड़े क्या करते हैं, द्वारकाधीश जी के पास पहुंच जाते हैं ऋषि दुर्वासा जी। और ये दौड़े दौड़े ऋषि दुर्वासा जी के पास पहुंचते हैं। जहां पर इनको ठहरने की जगह दी थी उसमें इन्होंने आग लगा दी, और खुद आग लगा करके ठाकुर जी के पास दौड़कर बोले कि मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। पहले तो अपने घर में ठहरने वाली जगह पे इन्होंने आग लगा करके बोलते हैं ठाकुर जी के पास जाकर कि मुझे ना अभी अभी खीर खाना है, मुझे खीर खाना चाहता हूं मैं। तो श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी ने तुरंत संकेत दिया रुक्मणी जी को। महारानी रुक्मणी जी ने क्या करा, तुरंत के तुरंत तत्क्षण स्वर्ण की थाल में खीर परोस कर ले आई, और ऋषि दुर्वासा जी ने थोड़ी सी खीर खा ली, थोड़ी सी खीर खाई, और खीर खा के बाकी खीर को जूठन छोड़ दिया। अब ऋषि दुर्वासा जी बोलते हैं कि कृष्ण ठाकुर जी को बोलते हैं कि अब ये जूठन खीर है ना, जो तुरंत अपने शरीर में, अपने अंग में पोत लो, और रुक्मणी जी के शरीर में भी पोत दो। ऋषि दुर्वासा जी पहले तो वो खीर खाते हैं, खीर को जूठन छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें भी ठाकुर जी की एक अंतरण लीला है। उस अंतरण लीला में भी ठाकुर जी की जब बहुत सारी लीलाएं होती हैं, तो लाला को ना कोई श्राप देता है या लगता नहीं है, क्योंकि वो उनको कोई श्राप लगता नहीं है। तो किंतु वो लीलाओं को, संसार को दिखाने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं सिखाते हैं, संसार को सिखाने के लिए ऐसी लीला दिखाते हैं, करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और ये कार्य होते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं ये कि स्वयं खीर को बोलते हैं कि ठाकुर जी, कृष्ण अपने शरीर में इस झूठन खीर को पोत लो, और रुक्मणी जी के शरीर में भी पोत दो, यानी कि लगा दो, पूरे अंग में लगा दो। ठाकुर जी ने, भगवान विष्णु भगवान, ठाकुर जी, द्वारकाधीश, जिस नाम से आप संबोधित करना चाहें आप वो कहिए, तो भगवान ने वैसा ही कर दिया। स्वयं अपने शरीर में पोत ली और रुक्मणी जी के भी शरीर में लगा दी। उसके पश्चात ऋषि दुर्वासा मुनि जी ने क्या करा, रुक्मणी जी को एक रथ में जोत कर उसी पर स्वयं सवार हो गए ऋषि दुर्वासा। और जिस तरह सारथी होते हैं ना, घोड़े को चाबुक मारता है, तो उसी तरह कोड़े मारते मारते रथ को चलाने लगे। अब रथ राजमार्ग में जा रहा था, और उसके भय से ऋषि दुर्वासा जी श्राप दे देते थे। इसी के भय से किसी को कुछ कहने का साहस भी नहीं हो रहा था कि ऋषि दुर्वासा जी को कुछ कहा जाए। अब रुक्मणी जी अत्यंत बहुत श्रमित हो गई थी, बहुत थक गई थी, परंतु जब वो बहुत ज्यादा थक गई और श्रमित हो गई, तो जब वो पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो ऋषि दुर्वासा जी रथ से कूदकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लग गए, और पीछे पीछे ठाकुर जी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी भी दौड़ रहे थे, और कहते जा रहे थे, ऋषि दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और कहते जा रहे थे कि भगवान प्रसन्न होइए, भगवान प्रसन्न होइए। स्वयं ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं कि भगवान प्रसन्न होइए, भगवान प्रसन्न होइए। तब दुर्वासा जी खड़े हो गए, रुक गए, और खड़े होकर के बोले कि हे वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया, अब मैं तुमको प्रसन्न होने का वर देता हूँ, तो तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होगे और तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तो तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई, तुमने पूरे शरीर में मेरे झूठन खीर लगाई, परंतु तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र और शस्त्रों से अभेद रहेगा। किंतु तुमने मेरे जो झूठन खीर की थी, वो तुमने पैरों के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई, खीर क्यों नहीं लगाई? बस केवल ये तुम्हारा पद तल, यानी कि जो पैर का तलवा है, ये निर्भय नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें तुमने मेरी जूठन खीर नहीं लगाई। तो क्यों नहीं लगाई थी, इसके पीछे की लीला मैं अभी बताती हूँ। तो इन्होंने कहा कि तुमने मैं अपने पैरों के तलवों में क्यों नहीं लगाई थी ये खीर,
तो इसके पश्चात रुक्मणी जी से बोले कि हे कल्याणी, तुमको रोग और ज्वर नहीं स्पर्श करेगा, तनिक भी तुमको कोई रोग और ज्वर स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि तुमने मेरी झूठन खीर अपने शरीर पर लगाई, तो तुम्हारी अंग कांति कभी मलान नहीं होगी। और इतना कहकर महर्षि दुर्वासा अंतर्ध्यान हो गए। अब श्री रुक्मणी जी के साथ को लेकर श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी स्वयं अपने घर को पधारे और देखा कि जो दुर्वासा मुनि ने अपने ठहरने के स्थान को जो जलाया था, उनको नष्ट किया था, वो सभी वस्तुएं और बिल्कुल स्वस्थ रूप में सुरक्षित थीं। तो उनको कुछ भी नहीं हुआ था, वहां पे बिल्कुल सब कुछ सही और कुशल मंगल था। अब इसमें कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा बोल रहे हैं कि तुमने अपने पैर के तलवों में खीर क्यों नहीं लगाई, पूरे शरीर पे तो लगा ली, तुम्हारा अस्त्र से शस्त्रों से शरीर पूरा अभेद रहेगा, किंतु तुमने खीर के तलवों में खीर नहीं लगाई है, तो तुम्हारा यही जो तलवा है वो सिर्फ निर्भय नहीं रह पाएगा, यानी कि इसमें अस्त्र शस्त्र। तो जब त्रेता युग में श्री राम जी ने राजा बलि को मारा था, छुपकर मारा था, उन पर बाण चलाया था, तो उनको मृत्यु हुई राजा बलि की। तो राजा बलि ने बोला कि आपने मुझ पर छुप करके आघात किया, छुप करके मुझ पर बाण चलाया, छुप करके मेरी मृत्यु करी, तो उनको श्राप दिया था। राजा बलि का जो श्राप था तो वो द्वापर में पूर्ण हुआ। द्वापर में पूर्ण कैसे हुआ? जब द्वारका नगरी संपूर्ण नष्ट हो गई थी, पूरी तरीके से डूब गई थी, तो भगवान अपनी लीला करके अपने धाम को जाना ही था, उनको तो वैकुंठ जाना ही था, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म धरती पे जब अवतरित होते हैं किसी लीला के साथ होते हैं, और फिर वो अपनी लीला को जब पूर्ण करके वैकुंठ अपने धाम को चले जाते हैं। तो जब उनकी सारी लीलाएं पूर्ण हो चुकी थी, तो अब उनको अपने वैकुंठ धाम लौटना ही था। तो जब वो द्वापर में उनको एक वृक्ष के नीचे जाते हैं, कदम के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बहुत परिश्रम करके चल करके विचार विमर्श कर रहे होते हैं, थके थे, वो विश्राम करने के लिए कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए, और उन्होंने अपने पैरों को ऐसे करके फैलाया था कि उनके पैरों में जितनी शक्तियां हैं, जितने उनके पद के निशान चिन्ह बने हुए हैं, जितने अस्त्र शस्त्र के, वो सब बने हुए हैं। तो ठाकुर जी के पैरों में जब बने हुए थे, तो जो राजा बलि थे, तो द्वापर में उनको, क्योंकि उन्होंने कहा था ना त्रेता में कि तुमने मेरे को छल पूर्वक से मारा है, छल से मारा है, तो इस चीज का तुम्हें भुगतना होगा, क्योंकि तुम्हारी भी मृत्यु तीर लगने से ही होगी। तो राजा बलि का जब द्वापर में हुआ था, ठाकुर जी ने भी वो लीला को पूर्ण करने के लिए अपना पैर ऐसे रखा, और इसीलिए पैर में खीर नहीं लगाई थी, पैर के तलवों में खीर नहीं लगाई थी। तो जब द्वापर में ठाकुर जी को पूरा अपना लीला करके अपने धाम जाना था, तो कदम के पेड़ के नीचे जब वो विश्राम कर रहे थे, तो उनको राजा बलि का जब दूसरे रूप में अवतरण हुआ था, तो राजा बलि ने उनके पैर में जो इतनी स्वर्णमयी चीजें चमक रही थी, तो उसने सोचा कि ये हिरण की तरह कुछ चमक रहा है, तो उन्होंने तुरंत तीर मारा, जिससे ठाकुर जी की ही वो अंतिम क्षण था। और उनको जब देखा कि राजा बलि, क्योंकि राजा बलि तो अपना बदला लेने के लिए क्या, क्योंकि वो लीला ही थी ठाकुर जी की, तो वो करके आए ही थे, तो उन्होंने बहुत क्षमा याचना करी। तो लीलाओं में उनको याद दिलाया ठाकुर जी ने कि ऐसा ऐसा आपके साथ द्वापर में हुआ था, त्रेता में हुआ था, तो आप द्वापर में मेरे साथ इस प्रकार से कर रहे हैं, और ये होना स्वाभाविक था, क्योंकि अब उनको धाम जाना है। तो ठाकुर जी का पूरा शरीर उनको किया गया, उनको स्थिर किया गया, और जब ठाकुर जी का पूरा शरीर तो जल गया, किंतु उनका हृदय नहीं जला, तो उनका हृदय बहते 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 जगन्नाथ जी की द्वारका नगरी में जा पहुंचा था। तो ये ठाकुर जी की बहुत सारी ऐसी अंतरण लीलाएं हैं। ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ जाता था, क्रोध में
वो किसी को भी श्राप दे देते थे। और उन्होंने उस क्रोध को जीत लिया था ठाकुर जी ने कि उनकी झूठन खीर अपने शरीर पे लगाई थी, और तलवे पे इसलिए नहीं लगाई थी कि राजा बलि का जो बदला था इस द्वापर में ठाकुर जी को जब अपने धाम जाना था तो वो पूर्ण करना था, ये रीजन था। और कहा भी जाता है कि ऋषि दुर्वासा हिंदू धर्म के जो हैं हमारे महर्षियों में, सप्त ऋषियों में उनको स्थान भी क्या मिला है, अग्रणीय है। और वे अत्रि जी के और अनसुईया के पुत्र थे। और महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव इनके भाई थे। स्वयं इनके महर्षि जो दत्तात्रेय थे और चंद्रदेव जी इनके भाई थे। और कुछ पुराणों के मुताबिक, जैसे कि अभी हमने बताया कि शिव जी के इन्होंने अत्रि जी ने इतना तप किया था, इतना तप किया था कि ऋषि दुर्वासा के रूप में स्वयं शिव शंभु इनके यहाँ इनके पुत्र के रूप में आए थे। और वो गुस्सेल इसीलिए थे क्योंकि वो रौद्र अवतार में हुए थे। और वो जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी जाते थे, उन्हें मनुष्य हो देवता हो उनका सम्मान रूप से बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो किसी को श्राप ना दे दें। और वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे, तो इसलिए वो श्राप भी दे देते थे। और महाकवि कालिदास की एक महान रचना अभिज्ञान शकुंतलम में उन्होंने शकुंतला को श्राप भी दिया था ऋषि दुर्वासा जी ने। और दुर्वासा ऋषि स्थल उत्तर प्रदेश में आज भी आजमगढ़ जिले में है। और ये आश्रम तमसा और मंजूसा नदी के संगम पर स्थित है। और यहाँ पर हर साल सावन में और कार्तिक में कई पर्वों पर उनको वहां पर मेला लगता है, ऋषि दुर्वासा जी। और बहुत सुंदर सुंदर ऐसी आपको और लीलाएं सुनने को मिलेंगी। और ऋषि दुर्वासा जी ने कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा जी ने 2 श्राप दिए थे कि जिसके कोप से भगवान भी नहीं बच सके थे। कि क्रोध में ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी को श्राप दिया। कि पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मणी 12 साल का वियोग होगा। और दूसरा श्राप ये था कि द्वारका की भूमि पर पानी खारा हो जाएगा। कि द्वारका नगरी है जो कि उस द्वारका नगरी पर हमेशा पानी जो रहेगा वो खारा रहेगा। और ये दोनों रुक्मणी जी और ठाकुर जी 12 साल के लिए अलग हो जाएंगे। और उनके क्रोध की परीक्षा भी ली थी कि आप उन्होंने अपनी झूठन खीर लगाई, तो उन्होंने क्या करा कि उनसे बोला कि अब आप क्रोध पे जीत सके हो। तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। अगर आपको ये जानना है कि उन्होंने क्यों श्राप दिया था तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर उसकी बताऊंगी कथा फिर से। एक बार ये भी है कि ऋषि भगवान शंकर से मिलने आए और शिवगणों ने दुर्वासा ऋषि से अपनी मस्ती शुरू कर दी थी, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शिव जी को भी श्राप दे दिया था कि शिव जी पार्वती जी से पुनर्मिलन विवाह तभी होगा जब शिव जी अपनी जटाधारी रूप शरीर में भस्म, गले में सांप वाले रूप को त्यागेंगे। और तभी हुआ था क्योंकि उनको पूरा शरीर हमेशा इतना वैसा रखते थे ना बना करके। तो ठाकुर जी को क्या बोलते हैं कि महादेव जी को उनको जब पूर्ण रूप से, क्योंकि जब वो विवाह करने गए थे तो उनको देख करके सब डर रहे थे, तो सबने बोला कि क्यों आपने ऐसा रूप बना रखा है, तो इसीलिए आप लोग अपना रूप सही कीजिए, तब उनका विवाह हुआ था। ऐसी बात, सही बात भी है। और चलिए, आज की चर्चा तो देखिए आपको मैंने बता ही दी है। अगर आप लोगों को ये जानना है कि उन्होंने क्यों श्राप दिया था भगवान को और कृष्ण जी को और रुक्मणी जी को, और खारा पानी रहेगा आपके यहाँ पे, इस बारे में अगर आपको जानना है और इसके बारे में कथा सुननी है तो आप मुझे कमेंट करना और बताना, तब मैं आपको इसके बारे में भी अलग से फिर से वीडियो बनाऊंगी। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि और किसी के लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और बहुत प्यारी प्यारी कथाएं आपको सुनने को ऐसे मिलेंगी ठाकुर जी से रिलेटेड। आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग वो भी दे सकते हैं, हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। ठाकुर जी से रिलेटेड, श्री जी से, भगवान जी से रिलेटेड कोई भी आपकी चर्चा हो
तो वो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।